वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम जानने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी क्या होती है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं और डिक्शनरी के ऊपर हम पाइथन में कैसे काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने जीवन में कभी ना कभी डिक्शनरी का यूज किया होगा। अगर आपको हिंदी आती है तो आपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए डिक्शनरी का यूज किया होगा। उसी तरह से अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश टू हिंदी के लिए आपने कभी ना कभी डिक्शनरी का यूज किया होगा। तो आपको वहां पर पता होगा कि जो डिक्शनरी होती है वो हमें की वैल्यू पेयर्स में जनरेट करके देती है। मतलब जो हम उससे पूछते हैं और उसका जो भी आंसर होता है वो उसके टिक सामने लिखा होता है। सेम एज इट इज पाइथन में एक डिक्शनरी डेटा टाइप होता है जो हमें की वैल्यू पेयर यूज करने के लिए यूज किया जाता है। हम की वैल्यू पेयर्स को जब भी जनरेट करते हैं तो डिक्शनरी का यूज करते हैं। तो सेम एज इट इज बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना पाइचार्म। और पाइचार्म में क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके पाइथन की एक नई फाइल बनाते हैं। उस फाइल का नाम क्या रखेंगे, ट्यूट10, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 10th लेक्चर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ लिखने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं डिक्शनरी इज नथिंग बट इट्स की वैल्यू पेयर। इसका मतलब आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी इज नथिंग बट इट्स की वैल्यू पेयर्स, मतलब हमें जब की वैल्यू पेयर में किसी भी वैल्यू को गेट करना होता है या यूजर को शो करना होता है तब हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर D1 नाम से एक डिक्शनरी असाइन करता हूं, ठीक है, और उसका साइन ये है। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको चेक करना बता दिया है कि आप किसी का भी टाइप चेक कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है टाइप ऑफ और उसके अंदर आप D1 को पास कर दिए। इससे क्या होगा, आप पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछ सकते हैं कि जो हमने D1 लिखा है उसका टाइप क्या है। तो आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है और आपको यहाँ पर लिखा आएगा, देखिए डिक्ट मतलब डिक्शनरी होता है। अगर हमने जैसे पिछले वीडियोस में देखा था, तो अगर मैं ये साइन लगा देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स का तो इसका टाइप क्या आएगा, लिस्ट। अगर मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज कर लेता हूँ, अगर अब इसका टाइप हम चेक करेंगे तो क्या आना चाहिए, टपल, क्योंकि हम लास्ट क्लास तक ये सब जान चुके हैं। ये एक ब्लैंक टपल होगा, लेकिन ब्लैंक टपल बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिक्शनरी का यूज करें तो डिक्शनरी को समझते हैं। डिक्शनरी में क्या करते हैं, हमें जब भी की वैल्यू पेयर्स में वैल्यू को गेट करना होता है ना, तब हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। लिस्ट का, स्ट्रिंग का या टपल का हम कैसे यूज करते हैं ये पिछले वीडियोस में हम जान चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे डिक्शनरी पर कि हम डिक्शनरी को कैसे गेट कर सकते हैं और उसको कैसे बना सकते हैं। तो फिलहाल अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नई डिक्शनरी बना लेते हैं। उस डिक्शनरी का नाम D2 रख सकते हो, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी खाना खाने का टाइम है तो हम की वैल्यू पेयर किसके लेंगे, खाना के हिसाब से। तो मान लीजिए यहाँ पर एक अजय नाम का लड़का है, मैं खुद, और उसको क्या पसंद है भाई, उसको बर्गर बहुत पसंद है। तो हमने ये कॉलन डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा है, तो इसको क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, क्योंकि की वैल्यू पेयर हम ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बर्गर, ठीक है। और एक बंगाल का लड़का है कोई, उसका नाम क्या है, रोहन, ठीक है। वो बंगाल का है तो उसको फिश बहुत पसंद होगी, आई थिंक सो। अगर नहीं पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अगली बार चेंज कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक MP का लड़का है, उसका नाम है, आकाशा नहीं लिखना है, अक्षय लिखना है, ठीक है। अक्षय क्या है, उसको रोटी बहुत पसंद है, तो वो क्या करता है, रोटी उसको खाना है। उसके बाद एक चेतन नाम का लड़का है, उसको क्या करना है, उसको कुछ भी पसंद हो सकता है, आपके हिसाब से आप लिख सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से उसको भिंडी बहुत पसंद है, तो ठीक है वो भिंडी लिख लेगा, ठीक है। हमारा डिक्शनरी का काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर रन करते हैं तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब तक आप प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे आपकी डिक्शनरी या लिस्ट या जो भी होगा वो प्रिंट नहीं होगी। तो हम इसको प्रिंट करते हैं और ये क्या करेगा, की वैल्यू पेयर के साथ हमारी डिक्शनरी को प्रिंट करेगा। देखिए अजय क्या है, वो बर्गर खाता है, रोहन फिश, अक्षय रोटी, चेतन भिंडी खाता है। अब जैसे हम स्ट्रिंग से डेटा को गेट कर रहे थे, लिस्ट से कैसे डेटा को गेट कर रहे थे, सेम एज इट इज हम डिक्शनरी से डेटा को गेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एक डेटा को गेट करते हैं। मान लीजिए अजय नाम का लड़का है, वो क्या करता है, तो उसकी वैल्यू हमें चाहिए यहाँ डिक्शनरी से, तो वो क्या करेगा, बर्गर रिटर्न करेगा। देखिए क्योंकि हमने अजय लिखा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता, मान लीजिए अक्षय लिख देता, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर और समझाऊंगा, उससे आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर अक्षय लिख देता हूँ तो अक्षय के रिटर्न में क्या आना चाहिए, रोटी, क्योंकि वो रोटी खाता है। लेकिन मैं इसी अक्षय को, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ अक्षय। अब ये अक्षय लिखने से क्या होगा, दोनों का नाम तो सेम ही है अक्षय, लेकिन ये रिटर्न नहीं करेगा, ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिक्शनरी होती है ना, ये केस सेंसिटिव होती है।
यहाँ पर आपको सेम अल्फाबेट देना होगा, स्मॉल है तो स्मॉल, अगर कैपिटल है तो कैपिटल। तो आई होप कि आपको डिक्शनरी से कैसे डेटा गेट करना है वो समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई सलमान नाम का लड़का है ना, क्या नाम है उसका, सलमान है, ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा खाना पसंद है। तो वो क्या करता है, सॉरी यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी, लिस्ट भी दे सकते हो, लेकिन अभी हम डिक्शनरी को जान रहे हैं तो डिक्शनरी देखते हैं। वो क्या करता है, ब्रेकफास्ट में क्या करेगा, ब्रेकफास्ट में मैगी खाएगा, ठीक है। इसको स्ट्रिंग में देना है, मैं बार बार भूल जाता हूँ यार। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मैगी लिखना है। उसके बाद वो दोपहर में क्या खाएगा, तो हम डी फॉर दोपहर कर देते हैं, सॉरी डी फॉर डिनर हो जाएगा फिर। तो हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच में वो क्या खाएगा, लंच में उसने खाना चाहिए मैगी के बाद वो रोटी खाएगा, ठीक है, रोटी भी खा लेगा। और शाम को वो क्या करेगा, डिनर के टाइम पे उसको चिकन बहुत पसंद है, तो वो चिकन खा सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चिकन। अब ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी मैंने असाइन कर दी, देखिए ये एरर नहीं दे रहा है। इससे ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डेटा है उसको गेट करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखना है, सलमान नाम का लड़का है, उसके अंदर डिक्शनरी असाइन की है। तो उसको अगर प्रिंट करना है तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये डिक्शनरी रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि सेम एज इट इज ये रिटर्न करता है। अगर आपने सलमान के अंदर डिक्शनरी असाइन की है तो वो डिक्शनरी रहेगा। जैसे यहाँ पर बी मैगी, लंच में रोटी, डिनर में चिकन, विनर विनर चिकन डिनर जो होता है ना, अभी पबजी में बहुत चल रहा है, सेम एज इट इज। तो आई होप कि आपको डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी असाइन करना भी होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो अपने नाम से नहीं नंबर से जाना जाता है। मान लीजिए किसी का नाम है वो 66 नंबर से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 66 लिख देते हैं। और वो क्या करता है, बहुत गंदा लड़का है तो वो जंक फूड खाता है। वैसे जंक फूड खाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमको क्या करना है, पहले ये लिस्ट को छोटी कर देते हैं। ये हमारी स्क्रीन से बाहर जा रही थी, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। और अगर इसको हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 66 को गेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देगा, हमें देना तो चाहिए 100%, क्योंकि यही तो हम डिक्शनरी में सीखने आए हैं भाई। तो ठीक है, यहाँ पर 66 लिख देता हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या है, जंक फूड, तो ये जंक फूड रिटर्न करेगा। तो आई होप कि आपको डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी असाइन करना, डिक्शनरी के अंदर किसी इंटीजर को लिखना, ये एज अ इंटीजर नहीं उसको लेगा। जब रीड करेगा हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर तो उसको एज अ स्ट्रिंग ही रीड करेगा, लेकिन हमने लिखा इंटीजर है उसको, या जो भी नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ये डिक्शनरी तो हमारी प्रिपेयर हो चुकी है। अब कल को कोई बंदा आया, हमारा सब्सक्राइबर है, और वो बोल रहा है कि सर डिक्शनरी में आपने हमारा नाम लिया नहीं, ये बहुत गलत बात है। तो हम क्या करेंगे, हमारी डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, उसके अंदर उसका नाम ऐड करेंगे। तो बाद में ऐड करना है तो डिक्शनरी को तो हम छेड़ नहीं सकते, तो किसी फंक्शन का यूज करना होगा या कोई और जुगाड़ करनी होगी। तो फिलहाल हम अब जुगाड़ बताते हैं कि जुगाड़ से कैसे ऐड करना है, उसके बाद कैसे फंक्शन से ऐड करना है वो भी हम देखेंगे। बेफिक्र रहिए आप, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कोई बंदा है, उसका नाम क्या है, हमारे पास कुछ भी है, मान लीजिए विशाल नाम का बंदा हमें कमेंट करके बोल रहा है कि सर हमारा नाम भी ऐड करो। तो वो क्या खाता है, वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बॉन्ड लिख देते हैं। ये बहुत गंदा एग्जाम्पल था, लेकिन क्या करें, कोई मिल नहीं रहा। अब अगर हम हमारी डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, देखिए इसको यहाँ पर हटा देते हैं, तो विशाल नाम का बंदा हमारी डिक्शनरी में ऐड होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा। देखिए कहाँ गया, बी विशाल बॉन्ड, सॉरी हमने उसको कॉलन लगा दिए थे, कोई इशू नहीं है। अब देखिए हमारी डिक्शनरी के लास्ट में बराबर विशाल ऐड हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कल को और कोई बंदा है ना, और वो भी बोल रहा है कि सर हमारा नाम भी डिक्शनरी में ऐड करो, तो ठीक है हम उसका नाम भी ऐड कर देंगे। तो उसका नाम क्या है, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ चेकू, ठीक है। चेकू नाम का बंदा है, वो क्या करता है, वो कुछ भी फूड खा रहा है यार, फूड एनीथिंग, सॉरी ईट एनीथिंग लिखना था ना भाई, फूड क्या होता है, ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको अगर रन करते हैं तो ये हमारी डिक्शनरी में ऐड होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा। देखिए लास्ट में चीकू, चीकू लिखा ना, हाँ चीकू ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खा सकता है। लेकिन ये चीकू है ना बहुत गुस्से वाला लड़का है, तो इसने क्या करा, हमको तो पहले कमेंट करके बोल दिया कि सर हमारा नाम डिक्शनरी में ऐड करो। 4 दिन बाद हमें कमेंट करके बोलता है कि सर हमारा नाम वहां से डिलीट कर दो, वरना मैं तो कुछ भी कर दूंगा। मतलब वो एक दादागिरी वाला टाइप है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको डिलीट करेंगे। तो डिलीट कैसे करना है डिक्शनरी से, तो आपको क्या लिखना होगा, डिलीट,
और डिलीट के बाद आपकी डिक्शनरी का नाम और उसमें क्या डिलीट करना है, तो हमको चीकू को डिलीट करना है क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है और वो हमें बोल रहा है कि भाई हमारा नाम डिलीट कर दो, तो हम उसका नाम यहाँ से डिलीट कर दें। अब इसका नाम डिक्शनरी में नहीं आना चाहिए, तो देखिए ध्यान से हमारी डिक्शनरी में जहाँ चीकू आ रहा था वो डिलीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको डिक्शनरी से डेटा कैसे गेट करना है, कैसे उसमें ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है, ये चीजें आप सीख चुके हैं। उसके बाद डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे असाइन करना है वो चीज भी आप देख चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर डिक्शनरी के कुछ फंक्शन बताता हूँ। तो फिलहाल इस कोड को हम यहाँ पर कर देते हैं कमेंट, क्योंकि इसका यहाँ बिल्कुल काम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शन के बारे में जान लेते हैं यार। जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था, लिस्ट में देखा था, वैसे ही डिक्शनरी के भी कुछ फंक्शन है, तो उसको भी यूज करके देख लेते हैं ताकि आपको और मजा आए डिक्शनरी को पढ़ने में। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर प्रिंट फंक्शन, जैसे पहले कर रहे थे d2 डॉट, मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी फंक्शन का यूज। अब ये कॉपी क्या करता है, कॉपी आपकी डिक्शनरी के सेम एज इट इज दूसरी कॉपी प्रिपेयर करके देता है। कैसे, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये क्या है, सेम एज इट इज प्रिंट कर रहा है, मतलब कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है, सेम एज इट इज ही होता है ना, तो इसने एक कॉपी बना दी। लेकिन आप बोलोगे कि सर हम कॉपी तो ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए D3 नाम से एक डिक्शनरी बनाते हैं, उसमें D2 को स्टोर करवा देते हैं। अब अगर आप यहाँ पर D3 को प्रिंट करोगे, देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ किसको, D3 को, तो ये भी सेम रिजल्ट देगी। देखना ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि आपने D3 के अंदर D2 को स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मतलब कॉपी फंक्शन का यूज नहीं किया और डायरेक्टली आपने काम कर लिया जुगाड़ से। लेकिन ये जुगाड़ आपको महंगी पड़ सकती है। कैसे, मान लीजिए कल को मैं यहाँ से D3 में से कुछ डिलीट करता हूँ, ठीक है, D3 सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना होगा डिलीट D3, और D3 में से मैं क्या डिलीट कर देता हूँ, अजय को उड़ा देता हूँ। मैं खुद को ही उड़ा रहा हूँ यार, देखो आपके लिए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में ऐड भी तो कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ अगर किसको, D2 को, तो अब रिजल्ट क्या आएगा। देखिए मैंने डिलीट किससे किया है, D3 से, लेकिन मैं प्रिंट किसको कर रहा हूँ, D2 को। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं जो चीज D3 से डिलीट कर रहा हूँ ना, वो D2 से भी डिलीट होगी। देखिए ध्यान से। अब इसको रन करते हैं और पहले ये कॉपी फंक्शन को यहाँ कमेंट कर देते हैं। 2 डिक्शनरी आ रही है, आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं, देखिए हमने प्रिंट किया D2 को, हमने डिलीट किया D3 से, लेकिन D2 से भी डिलीट हो गया भाई। तो अब मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। होता है इसलिए है कि मान लीजिए D2 एक डिक्शनरी है ना, एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसको D2 पॉइंट कर रहा है। सेम चीज को D3 को भी आपने बोल दिया कि पॉइंट करना है। देखिए यहाँ पर लाइन 11 पे आपने क्या बोल दिया कि D2 और D3 एक ही चीज को पॉइंट करें। तो सेम आप समझ गए होंगे कि D2 से अगर हम डिलीट करेंगे तो D3 से भी हो जाएगा, और D3 से करेंगे तो D2 से भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसका यूज कभी नहीं करना है। तो इसको यहाँ से आप क्या करें, कमेंट करें, और इस लाइन को आप अनकमेंट करें। और जब भी आपको अगर किसी डिक्शनरी की कॉपी करना है तो आप बराबर कॉपी फंक्शन का यूज करें, ऐसे जुगाड़ ना करें। ये जुगाड़ आपको जब बड़ा डेटाबेस होगा ना तो आपको महंगी पड़ जाएगी। चलिए आप जानते हैं अगले फंक्शन को। अगला फंक्शन कौन सा है हमारा, मान लीजिए हम हमारी पहली डिक्शनरी का नाम तो लिखे और यहाँ पर लिखते हैं गेट। अब ये गेट फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए मुझे यहाँ से गेट करना है, क्या अजय नाम का जो डेटा है या आपकी डिक्शनरी में नाम है वो क्या करता है, उसकी वैल्यू क्या है वो गेट करना है। तो ये बर्गर रिटर्न कर रहा है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें गेट करना होता है ना, पहले इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर लिख अब प्रिंट करते हैं। तो जो की आप उसको दोगे ना, जैसे ये हमारी कीज है, अजय, रोहन, अक्षय, चेतन, सलमान और 66, ये हमारी कीज है। डिक्शनरी में की होती है और उसकी वैल्यू होती है। तो ये जो है हम नाम दे रहे हैं, ये की है, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो अगर हमें गेट कर रहा है तो गेट फंक्शन का यूज करेंगे। तो आपको गेट फंक्शन समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट लिखते हैं और हमारी डिक्शनरी का नाम डॉट, हम क्या करते हैं अपडेट फंक्शन का यूज करते हैं। अपडेट फंक्शन क्या करता है, अपडेट फंक्शन अपडेट करेगा। कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूं। आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यू उसको दे रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए देते हैं उसको लीना नाम की एक लड़की है, ठीक है, और वो कुछ खाती है। अब क्या खाती है, एग्जाम्पल अच्छा नहीं मिल रहा फिलहाल में, टॉफी लिख लेते हैं। लड़की है तो टॉफी बहुत पसंद होगी उसको, तो हम यहाँ पर टॉफी का यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टॉफी खा रही है, ठीक है। अब इसको अपडेट करना है आपको आपकी डिक्शनरी में, तो ये अपडेट करेगा 100% करेगा। देखिए इसको मैं अगर रन करता हूं तो ये क्या कर रहा है, अभी नन रिटर्न कर रहा है। नन रिटर्न करने का रीजन भी मैं आपको समझाता हूं। जब हम किसी चीज को डायरेक्टली प्रिंट करते हैं ना अपडेट के साथ, तो वो नन रिटर्न करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
पहले इसको अपडेट करना होगा, देन प्रिंट करना होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ से D2 डॉट, इसको यहाँ से Ctrl+X करिए और इसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। देन आप D2 को प्रिंट करिए। तो ये पहली वाली लाइन जो गेट वाली थी, इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, लास्ट में जाकर देखिए, लीना टॉफी। देखिए बहुत मस्त। इसने क्या करा, हमारी जो डिक्शनरी थी ना उसको अपडेट कर दिया। किसके साथ, लीना के साथ। लीना क्या खाती है, टॉफी खाती है। ये हमने यहाँ पर FFF लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक आप अपने सिस्टम में सुधार सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ आपको समझाना है, स्पेलिंग वगैरह चेक करते रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। फिलहाल इसको भी हम कमेंट करते हैं। अब हम आते हैं अगले फंक्शन पर। तो डिक्शनरी में अगला फंक्शन कौन सा है, तो पहले डिक्शनरी का नाम D2 डॉट। अब अगर आपको कीज गेट करना है तो आप यहाँ पर कीज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कीज फंक्शन का यूज करना है। ये क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना भी, अजय, रोहन, अक्षय, चेतन, सलमान और 66, ये सभी क्या है, ये हमारी डिक्शनरी की कीज है। और जो उसके सामने लिखा है ना कॉलन के बाद, वो उसकी वैल्यूज है। तो हमको कीज गेट करना है सिर्फ, तो ये हमें कीज ला के देगा। देखिए डिक्ट कीज, अजय, रोहन, अक्षय, चेतन, सलमान, 66, ये हमारी डिक्शनरी की कीज है। तो हमको कीज गेट करना है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अगले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है तो एक एक करके फटाफट जान ही लेते हैं। D2 डॉट हम क्या करते हैं, आइटम फंक्शन का यूज करते हैं। अब यह क्या करेगा, आप रन करके देखो ना यार, पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछो। ये क्या करता है, कीज वैल्यू पेयर, मतलब कीज के साथ उसकी वैल्यू और उसको एक टपल में आपको क्या बोलते हैं, बंडल बनाकर देगा। बंडल समझते हो ना, आपको पहले मैंने बताया था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करके आपको फट से दे देता है, उसको बंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आइटम क्या करेगा, डिक्शनरी की जो कीज होगी ना, कीज के साथ उसकी वैल्यू का एक बंडल बना लेगा टपल के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया था कि टपल क्या होती है, जो पेरेंथेसिस के बीच में लिखा था ना वो एक टपल ही होता है। तो आपको क्या करेगा, बंडल बना के इंफॉर्मेशन देगा। तो ये फंक्शन आप समझ चुके होंगे। इसके बाद और आपको जानना तो आप क्या करिए, गूगल पर जाइए और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, डिक्शनरी फंक्शन इन पाइथन। ये लिखने से क्या होगा, एक साइट खुलेगी, साइट बहुत सारी खुलेगी। आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं आपके हिसाब से। देखिए यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स, फंक्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर गला थोड़ा मेरा खराब है तो आवाज बैठ रही है, लेकिन मैं आपको समझा कर ही जाऊंगा आज तो पूरा। तो यहाँ पर क्या करिए, ये एक एक जो फंक्शन है इनका सारा यूज करके आप देखिए कौन सा फंक्शन किस यूज में आता है। आप एक एक बार इनका यूज कर लें, आपको एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। और डिक्शनरी से जो आपको डर लग रहा था ना पहले, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। मेन मुद्दा डर खत्म करने का, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ना तो बहुत डर लगता है कि ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी। लेकिन एक बार आपका डर खत्म हो गया, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको एक अच्छे लेवल पर जाने में या मास्टर बनने में प्रोग्रामिंग का कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल में आप अपने डर को खत्म करिए। डर तभी खत्म होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी अच्छी है। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्विज देता हूँ, एक्सरसाइज देता हूँ, आगे चलकर थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे तो प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। लेकिन उसके पहले भी आप प्रैक्टिस किया करें ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो, आप खुद मोटिवेट हो कि हाँ मुझे ये चीज आती है, मैं अगली चीज करता हूँ, ये आता है अगली। तो आपको क्या करना है, अगला लेक्चर जब हम अपलोड करेंगे उसके पहले पहले डिक्शनरी के जितने भी फंक्शन है ना, इनको आप यहाँ पर अप्लाई करके देखिए इसी प्रोग्राम में। ये कोड अगर आपको चाहिए तो बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये तो आप लिख भी सकते हो यार, बहुत छोटा है। जब बड़ा कोड होगा तब मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप क्या करिए, डिक्शनरी के सारे फंक्शन यूज करिए, अपना डर पूरा खत्म करिए। इसके बाद हम आते हैं अगले लेक्चर के साथ। तो फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब आपने किया या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप जाइए हमारे चैनल पर कोडेड विद अजय पर और इसको सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अभी हम अपलोड करेंगे तो आपको और मजा आएगा। आगे और भी चीजें हम यहाँ पर बहुत सारी करने वाले हैं, तो आप उनसे दूर हो जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।